Hello, Assist sir, start speaking. hello. Speaking. Can I start now? Hello, hello. Facebook will ban. Start करे बोले कोची. A very good evening, everyone. शुभ संध्या सभी कवि, लेखक, गायक व अन्य कलाकारों को विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं और सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूं। मैं श्यामा प्रसाद पटनायक उड़ीसा का रहने वाला हूं और एक सेवानिवृत्त बैंक मैनेजर हूं और लिखना मेरा शौक है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सरगम फॉर लिटरेरी इंटरेक्शंस का संस्थापिका और अध्यक्षा माननीय सरस्वती पोसवाल जी, जिन्हें मैं पूजनीय मां शारदा का साहित्य और लेखन जगत के लिए एक अनमोल वरदान मानता हूं और जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली कवि और कलाकार है, तहे दिल से मेरा आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूं। मुझे इस भव्य समारोह म्यूजिंग्स एंड नेचर का हिस्सा बनकर स्वरचित चंद कविता तथा लेखन आपके समक्ष पेश करने का जो सुनहरा अवसर दिया है, इसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। उसके बाद मैं इस मंच का Calling from messenger. देखो नहीं होता ये। Calling from messenger करछुंगी. हेलो मैडम, हेलो, गुड इवनिंग मैडम। हेलो हेलो, हाँ मैडम, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग मैम। स्टार्ट तो कर दिया मैडम, लाइव कब सा हो उसका है। हाँ, देखिए देखिए देखिए, हाँ अभी देखिए, सुशीला गंगवानी देख रही है मैडम। ठीक है, ओके। किच नहीं तुम किसी वस्तु। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सरगम फॉर लिटरेरी इंटरेक्शंस का संस्थापिका और अध्यक्षा माननीय सरस्वती पोसवाल जी, जिन्हें मैं पूजनीय मां शारदा का साहित्य और लेखन जगत के लिए एक अनमोल वरदान मानता हूं और जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली कवि और कलाकार है, उनको तहे दिल से मेरा आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूं। और मुझे इस भव्य समारोह म्यूजिंग्स एंड नेचर का हिस्सा बनकर स्वरचित चंद कविता और लेखन आपके समक्ष पेश करने का सुनहरा मौका दिया है, उसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूं। इसके बाद मैं इस मंच का सह संयोजिका श्रीमती सुशीला गंगवानी जी, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली कवि और शायर भी है, जिन्हें मैं मिर्जा गालिब और अमीर खुसरू जैसे शायर और गजलकार से बहुधा प्रभावित मानता हूं, उन्हें मैं अपना श्रद्धा और इस भव्य समारोह का आयोजन में, ठीक है, सॉरी ड्यू टू कनेक्टिविटी मैं ठीक से पेश नहीं कर सका। पर्यावरण कुदरत का दिया गया एक मुफ्त तोहफा है, हमारे जीवन का धरोहर है। इसे बचाना हमारा पहली जिम्मेदारी है, परंतु आज विश्व भर में पर्यावरण का सुरक्षा सबसे बड़ी अहम समस्या बन गया है। जंगल की सुरक्षा, पेड़ पौधों को बचाना, पशु पक्षियों की सुरक्षा करना, जल की स्वच्छता बरकरार रखना, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का संतुलन रखना, जो कि क्लाइमेट चेंज या ऋतु परिवर्तन की सही दिशा दिलाना, पर्यावरण को बचाने के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट को सुरक्षा करना, जो मगरमच्छ, कछुआ, अन्य रेंगते जानवर को बचाना और पर्यावरण की संतुलन बनाए रखना है। मिट्टी और पानी का बचाव के लिए जगह जगह पर जल विभाजी का प्रकल्प बनाना है, जो वर्षा जल की सही उपयोग करता है और मृत्तिका क्षय को रोककर पृथ्वी को भूकंप, जमीन और पहाड़ों का धंसना, ज्वालामुखी से विस्फोट से बचाना होगा। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं अपना प्रथम कविता प्रस्तुत करता हूं। मेरा प्रथम कविता का शीर्षक है मेरा जंग। मेरा जंग यानी माई फाइट। मेरा जंग। मेरा जंग है पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। मेरा जंग है जंगल को आग से बचाने के लिए। मेरा जंग है पेड़ों को काटने से बचाने के लिए। मेरा जंग है जंगल को आग से बचाने के लिए। मेरा जंग है समुद्र पर्यावरण को बचाने के लिए। मेरा जंग है जलवायु का संतुलन रक्षा के लिए।
मेरा जंग है समूचे पर्यावरण को बचाने के लिए। मेरा जंग है जलवायु का संतुलन रक्षा के लिए। मेरा जंग है समंदर को कूड़े कचरे से बचाने के लिए। मेरा जंग है नदी, कुआं, तालाब और नहर के पानी स्वच्छ रखने के लिए। मेरा जंग है समुद्र को कूड़े कचरे से बचाने के लिए। मेरा जंग है नदी, कुआं और तालाब और नहर को पानी स्वच्छ रखने के लिए। मेरा जंग है कूड़ा कचरा और जहरीले वर्ज्य वस्तु इधर उधर ना डालने के लिए। मेरा जंग है हवा को स्वच्छ रखना और वातावरण को बचाने के लिए। मेरा जंग है कूड़ा कचरा और जहरीले वर्ज्य वस्तु इधर उधर ना डालने के लिए। मेरा जंग है हवा को स्वच्छ रखना और वातावरण को बचाने के लिए। मेरा जंग है आग में दूषित वस्तु ना फेंके और टायर ना जलाने के लिए। दिवाली में हानिकारक पटाखे ना जलाने के लिए। मेरा जंग है आग में दूषित वस्तु ना फेंके और टायर ना जलाने के लिए। दिवाली में हानिकारक पटाखे ना जलाने के लिए। मेरा जंग है पशु पक्षियों को मारने से इंसान को रोकने के लिए। मेरा जंग है पशु पक्षियों को मारने से इंसान को रोकने के लिए। आओ सभी मेरे संग इस जंग में अपने आप को शामिल करें और धरती माँ को चक्रवात, तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाएं। आओ सभी मेरे संग इस जंग में अपने आप को शामिल करें और धरती माँ को चक्रवात, तूफान, भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से बचाएं। हम अपनी वसुंधरा को अधिक क्षति होने से बचाएं और मानव समाज की भविष्य को सशक्त व सुरक्षित बनाएं। हम अपनी वसुंधरा को अधिक क्षति होने से बचाएं और मानव समाज की भविष्य को सशक्त और सुरक्षित बनाएं। आइए सभी मेरे साथ एक ही स्वर में, जोशीलेपन में मेरे साथ मेरे संग मेरे इस जंग में शामिल हो। आइए सभी मेरे साथ एक ही स्वर में, जोशीलेपन में मेरे साथ मेरे संग मेरे इस जंग में शामिल हो। धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी, धन्यवाद कुमार प्रसन्ना जी, गंगवानी मैडम, धन्यवाद। वेरी नाइस ऑफ यू। आपके बहुमूल्य कमेंट के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। तो मैं अभी मेरे दूसरे कविता की ओर बढ़ता हूं। मेरे दूसरे कविता का शीर्षक है पर्यावरण बचाओ। कविता का शीर्षक है पर्यावरण बचाओ, सेव एनवायरनमेंट। पर्यावरण बचाओ यही आज समय की मांग है। पर्यावरण बचाओ यही आज समय की मांग है। आओ हम ये शपथ लें, पर्यावरण को बचाएं, पशु पक्षी और पेड़ों को बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, पर्यावरण को बचाएं, पशु पक्षी और पेड़ों को बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, धरती माता की हवा को प्रदूषण से बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, धरती माता को हवा को प्रदूषण से बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, नदी, तालाब और झरना का पानी को प्रदूषण से बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, नदी, तालाब और झरने की पानी को प्रदूषण से बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, कारखाने, जानवाहन और प्रयोगशाला के वर्ज्य वस्तु बिन साफ किए नदी और समंदर में ना डालें। आओ हम ये शपथ लें, कारखाने, जानवाहन और प्रयोगशाला की वर्ज्य वस्तु बिन साफ किए नदी और समंदर में ना डालें। आओ हम ये शपथ लें, कूड़े कचरे इधर उधर पानी में ना फेंके। आओ हम ये शपथ लें, कूड़े कचरे पानी इधर उधर पानी में ना फेंके। आओ हम ये शपथ लें, जहां जरूरत न हो हम बाहर ना निकाले, कारपूलिंग से दफ्तर जाए। आओ हम ये शपथ लें, जहां जरूरत ना हो हम बाहर ना निकले और कारपूलिंग से दफ्तर जाए। आओ हम ये शपथ लें, साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और ईंधन बचाए और खुद को तंदुरुस्त रखें। आओ हम ये शपथ लें, साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और ईंधन बचाए और खुद को तंदुरुस्त रखें। आओ हम ये शपथ लें, जंगल में आग लगाने और पौधों को काटना बंद करें। आओ हम ये शपथ लें, जंगल में आग लगाने और पेड़ पौधों को काटना बंद करें। आओ हम ये शपथ लें, पशु पक्षियों का अवैध शिकार पर रोक लगा के वन्य प्राणी और पर्यावरण को बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, पशु पक्षियों का अवैध शिकार पर रोक लगा के वन्य प्राणी और पर्यावरण को बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, धरती को हरा भरा बनाए, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करें। आओ हम ये शपथ लें, धरती को हरा भरा बनाए, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करें। आओ हम ये शपथ लें, बिजली और पानी का बेवजह जाया मत करें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। आओ हम ये शपथ लें, बिजली और पानी का बेवजह जाया मत करें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें।
आओ हम ये शपथ लें, मिट्टी का संरक्षण करके भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात और तूफान से मानव समाज को बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, मिट्टी का संरक्षण करके भूस्खलन, भूकंप, चक्रवात और तूफान से मानव समाज को बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, युद्धास्त्रों, तोप, आणविक परीक्षण कम करें। आओ हम ये शपथ लें, युद्धास्त्रों, तोप, आणविक परीक्षण कम करें। आओ हम ये शपथ लें, ओजोन परत की हानि होने से बचाएं। आओ हम ये शपथ लें, ओजोन परत को हानि होने से बचाएं और ऑक्सीजन यानी प्राण वायु की कमी का आपूर्ति करें। ओजोन परत की हानि होने से बचाएं और ऑक्सीजन या प्राणवायु की कमी का आपूर्ति करें। आओ हम ये शपथ लें, विश्व भाईचारा और सद्भावना को बरकरार रखे और पृथ्वी को विध्वंस से रक्षा करे। आओ हम ये शपथ लें, विश्व भाईचारा और सद्भावना को बरकरार रखें और पृथ्वी को विध्वंस से रक्षा करें। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। अभी मैं पूजा श्रीवास्तव जी, गंगा लक्ष्मी जी, आदित्य पटनायक जी, सुशीला गंगावन जी, सभी को तहे दिल से अपना धन्यवाद अर्पण करता हूं। सब देख रहे हैं इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक उड़ीसा को बिलोंग करता हूं। अभी मैं धरती माँ को समर्पित एक उड़िया गीत पेश करना चाहता हूं। उम्मीद है मुझे इजाजत मिलेगी, जो कि बहुत ही प्रचलित है और इसे मशहूर बांग्ला गायक श्यामल मित्र ने उड़िया फिल्म धरित्री के लिए गाया था। मैं गाने के अंत में उसका हिंदी में विश्लेषण भी करूंगा। आइए सुनते हैं। फिल्म का नाम धरित्री है, उड़िया गाना। स्वर्गादपि गरीयसी जननी मा धरित्री, दयामयी करुणा तुम, तोर तुलना नहीं। स्वर्गादपि गरीयसी जननी मा धरित्री, दयामयी करुणा तुम, तोर तुलना नहीं। स्वर्गादपि गरीयसी जननी मा धरित्री, जीवन सारा देई ममता, प्रतिदान खाली दुख पाइलु, लोतो को धारा लुचाई परा, हसी हसी मागो सबु सहिलु, मागो नमामि स्वर्गादपि गरीयसी जननी मा धरित्री। दिवस निशी मौने बसी, सहिलु तुमागो दुख यातना, नाही तो मने हेले बीतिले, अनुशोचना गो तुही मा क्षमा मागो नमामि स्वर्गादपि गरीयसी जननी मा धरित्री, दयामयी करुणा तुम, तोर तुलना नहीं। स्वर्गादपि गरीयसी जननी मा धरित्री, दयामयी करुणा तुम, तोर तुलना नहीं। स्वर्गादपि गरीयसी जननी मा धरित्री। अभी मैं इसका हिंदी विश्लेषण करता हूं। आपको
भली भांति समझ आया होगा, लेकिन मैं फिर भी बोल देता हूं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और धरती माता दोनों स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। दोनों ही करुणा या दया का भंडार है। उनका कोई मिसाल नहीं, दोनों बेमिसाल है। दोनों ही सारी जिंदगी हम पर अपनी ममता लुटा के उसके बदले सिर्फ दुख और कष्ट अपनाया। दोनों अपनी आंसू छुपाकर हंस के सभी दुख सह लिए। माँ और धरती माता, तुम्हें मेरा सत सत नमन। माँ और धरती माँ दोनों स्वर्ग से भी ऊंचे हैं। दिन रात दोनों चुपचाप सब दुख को सहन किया, फिर भी उनमें उनके मन में कोई भी दुख या ग्लानि नहीं है। दोनों ही दया का अथाह सागर है। दोनों बेमिसाल है। माँ और धरती, तुम्हें सत सत नमन है। तो चलिए, अभी धरती माँ का वंदना के बाद थोड़ा मौसम को हल्का करने के लिए मैं जरा आई एम गोइंग टू रिसाइट वन इंग्लिश पोएम। सुशीला जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य बहुत धन्यवाद। मैडम सरस्वती पोसवाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्णिमा राय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के लिए मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, फिर भी कोशिश करूंगा मैं जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए। तो द टाइटल ऑफ माई इंग्लिश पोएम इज ग्लोरियस सन इज सेट। टाइटल इज ग्लोरियस सन इज सेट। Do not worry if sets the glorious sun. Do not worry if sets the glorious sun. The next sun brings new blazing golden dawn. The next sun brings new blazing golden dawn. If your paramour does not accept you before the twilight, if your paramour does not accept you before the twilight, she would sure accept you and your consent in moony night. She would sure accept you and your consent in moony night. Greet the new dawn for a fresh beginning and start. Greet the new dawn for a fresh beginning and start. Make foray like sun, navigating the earth from east to west. Make foray like sun, navigating the earth from east to west. The explorer always persists his journey along with the sun. The explorer always persists his journey along with the sun till he succeeds in his tough, prodigious Herculean mission. Till he succeeds in his tough, prodigious Herculean mission. Scientists in the pursuit of invention never recall the setting sun. Scientists in the pursuit of invention never recall the setting sun. They continue to strive under the twinkling stars, bright moon. They continue to strive under the twinkling stars and bright moon. And that is the end of my poem. Thank you, Kumar Prasanna sir. Thank you, Ganga Lakshmi. Thank you, Pooja Srivastava ji. Thank you. आप सब मेरा हौसला बढ़ाने के लिए I am very grateful to you. So now I am going to recite my second English poem. The title of my second English poem is, it is based on love. Once in a moonlit night. The title is Once in a Moonlit Night. Once a special occasion fell on a frosty moonlit night. Once a special occasion fell on a frosty moonlit night. I never knew the frosty night gives me happiness. I never knew the frosty night gives me happiness. Listened bird of Satan madness joined me with might. Listened bird of Satan madness joined me with might. The madness quickens with songs. The madness quickens with songs. We cuddled up in gladness. The madness quickens with songs. We cuddled up in gladness. Synchronously, I believed. Frosty night to me a complete delight. Synchronously, I believed. Frosty night to me a complete delight. And this is the end of my second English poem. चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पूर्णिमा राय मैडम, आदित्य कुमार प्रसन्न साहब। एक्चुअली आई एम ग्रेटफुल टू यू। अभी मैं जरा हिंदी इंग्लिश वर्ड से हिंदी जगत को वापस आता हूँ। मैं अभी अपना एक प्रेम कविता सुनाता हूँ। शीर्षक है, जिसका शीर्षक है प्यार के पल। मेरा हिंदी कविता का शीर्षक है प्यार के पल। ये प्रेम पर आधारित है। सुनिए।
चांदनी रात में तेरी पनाहों में बिताए जो प्यार भरे पल, मेरे तन और मन में अब भी ताजा है वो हसीन पल। चांदनी रात में तेरी पनाहों में बिताए जो प्यार भरे पल, मेरे तन और मन में अब भी ताजा है वो हसीन पल। मेरे दिल की धड़कन और भी बढ़ जाती है तेरी यादों की दस्तक से हर पल, रह रह कर मुझे याद आए तेरे संग बिताए वो हर पल। मेरे दिल की धड़कन और भी बढ़ जाती है तेरी यादों की दस्तक से हर पल, रह रह कर मुझे याद आए तेरे संग बिताए वो हर पल। हमने गुजारा है जो पल एक दूसरे के बाहों में, याद आती है वो लम्हे वो पल, मेरे सिरहाने पर मेरे सर पे फेरना तेरे मुलायम हाथों से पल पल। हमने गुजारा है जो पल एक दूसरे के बाहों में, याद आती है वो लम्हे वो पल, मेरे सिरहाने पर मेरे सर पे फेरना तेरे मुलायम हाथों के पल पल। आबाद है मेरा रोना भी हंसना भी तेरे संग हर पल। हमने गुजारा है जो मिलकर साथ साथ वो रातों की सुहाने पल। आबाद है मेरा रोना भी हंसना भी तेरे संग हर पल। हमने गुजारा है जो मिलकर साथ साथ वो रातों की सुहाने पल। चांदनी रात में तेरी पनाहों में बिताए जो प्यार भरे पल, मेरे मन और तन और मन में अब भी ताजा है वो हसीन पल। तो ये थी मेरी दूसरी हिंदी कविता, तो प्यार का पल। ठीक है, सरस्वती मैडम जी अगर आप इजाजत दें तो मैं अपना अगली कविता का पाठ करने से पहले सभी दर्शकों के मनोरंजन और ये माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए एक सदाबहार किशोर कुमार जी के गाए हिंदी फिल्म पिया का घर का एक गीत पेश करना चाहता हूं। उम्मीद है पसंद आएगा। लीजिए सुनिए, पिया का घर का ये गाना, गायक है किशोर कुमार जी। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है, ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रीतम की प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये कैसा बंधन है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है,
थोड़ी खुशियाँ थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ यही है, यही है, यही है, छाँव धूप ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप ये जीवन है। तो ये उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो अभी तो मेरा समय गुजरता जा रहा है, क्योंकि ये नेटवर्क की वजह से सभी दर्शकों के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। लेकिन मेरा और एक कविता रह गया, पर मैं समझता हूँ अभी मेरा समय नहीं हो पाएगा शायद। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की। मेरा आखिरी कविता का शीर्षक है मुझे मत मारो, रो रही हूं मैं शाम सवेरे, रो रही हूं मैं शाम सवेरे, पूछूं मैं बार बार क्यों तूने काटा मुझे कटारी आरी से। रखे भी तू, काटे भी तू, बचाए भी तू, मारे भी तू, अब ये धरा किया तेरे हवाले। तू ही अब मुझको संभाले, कहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे, ओ जंगल के जलाने वाले, जीव जंतु को मारने वाले। अब तो तू सुधर जा, ये जंगल, नदी और सागर किया अब तेरे हवाले। ये मानव, तू ही मानवता जीव जंतु को बचा ले, पृथ्वी को तू भूकंप और बाढ़ की कहर से बचा ले, वातावरण को तू साफ रख ले, पेड़ पौधे लगाकर उसे तू यत्न से पाले, जंगल की आबादी बढ़ा ले, धरती को ध्वंस से बचा ले, इसे तुम चक्रवात, तूफान और बाढ़ की कहर से बचा ले। माटी माँ रो रही है, ओ मेरे मतवारे लाल, अब तू ही मुझे ध्वंस होने से बचा ले, बिलक रही है वो शाम सवेरे। माटी माँ रो रही है, ओ मेरे मतवारे लाल, अब तू ही मुझे ध्वंस होने से बचा ले, बिलक रही है वो शाम सवेरे। इसी कविता के साथ अपना कार्यक्रम को विराम देना चाहता हूँ। लेकिन जाने से पहले फिर से आप सभी को निवेदन करता हूँ, आप सब हर रोज एक एक पौधा लगाएं, पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें, और इस वैश्विक महामारी के समय में घर पर रहिएगा, मास्क पहनकर सामाजिक दूरत्व रखिए और स्वस्थ रहिए। और आखिर में मैं सरस्वती मैम और सुशीला गंगवानी मैडम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और सभी का धन्यवाद देता हूँ जो मुझे सुना है। मैं उन सभी का रिप्लाई अवश्य दूंगा, और आज की समय की कमी के वजह से मैं यही मेरा कार्यक्रम को विराम देता हूँ, और सभी को नमस्कार, धन्यवाद। जय पर्यावरण, जय पर्यावरण, जय पर्यावरण। Okay, thanks, Janati. Many thanks everybody for watching my program. Actually मैं बहुत खुश हूँ. This was my first interaction in Sargam for Literary Interactions. So I am very much pleased with the arrangement. But due to some connectivity program, I had to become fast. थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ा. मैं 2 बार पढ़ने के बजाय 1 बार पढ़ा. उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा. मैं जरूर आप सभी का धन्यवाद देता हूं, और फिर सभी का रिप्लाई जरूर दूंगा. सभी को नमन. फिर आशा करता हूं फिर जब ऐसा कोई कवि सम्मेलन होगा, और खासकर मैं सरस्वती मैडम जो इतना बड़ा मंच का जो आयोजन किया, इसके लिए मैं उनका बहुत ही आभार हूं. और ये जो बहुत ही अहम मुद्दा है एनवायरनमेंट, उसको बचाने के लिए उनका जो प्रयास, हम सभी को इसमें अपना हाथ बटाना चाहिए. It's really inspiration to everybody that she has arranged such a program so nicely with the help of all the co-workers. Actually मैं इसके लिए सुशीला जी का भी बहुत आभार हूँ, और कुमार प्रसन्ना सर, और बाकी सब, दिव्या ओंकारी मैम, और जितने भी है, और अम्बे मैद कार्बिक, जितने भी है, सभी को मैं तहे दिल से अपना धन्यवाद देता हूँ. और बाय. मैं अभी मेरे तीसरे जो है, आज का तीसरा कवि, उनको मैं वेलकम करता हूं. मैं यहीं समाप्त करता हूं. थैंक यू एवरीबॉडी.